नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ से। आइए जानते हैं इनसे कि अपनी किन समस्याओं के साथ आज इन्हें जंतर मंतर पे आना पड़ा है। सर, आज किन समस्याओं के साथ आपको यहाँ आना पड़ा? ओके, आप बात उनसे करिए। सर, किन समस्याओं के साथ आज आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा? जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उन्होंने जॉब वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट डाला था। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 975 सीट्स थी। उनमें से 100 ब्लाइंड पीपल को मिल गई है, 100 लोकोमोटर को मिल गई है, लेकिन जो बाकी काफ़ी सारी वैकेंट है उनमें उन्होंने डेफ लोगों का मेंशन भी नहीं किया। तो जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है 2016, उसमें लिखा हुआ है कि 4% रिजर्वेशन नेसेसरी है डेफ लोगों के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए, लोकोमोटर के लिए और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए। उसमें से 2% तो चलो हो गया, लेकिन बाकी के 2% तो रह गया। तो हाँ, हमारा मीडियम क्या है कम्युनिकेट करने का? साइन लैंग्वेज। जैसे अगर हियरिंग लोगों के बीच डेफ लोग आ गए तो डेफ लोगों को अगर हियरिंग टीचर समझाए तो उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो अगर उनको साइन लैंग्वेज ना आती हो तो हमारा यही, हमने लेटर भेजा KVS को। हमने पूछा उनसे कि प्लीज़ आप रिक्वेस्ट की कि आपने क्यों नहीं सीट्स दी हैं अभी तक, जो मैंडेट है ऑलरेडी लॉ में भी लिखा है। तो हमने लेटर भी भेजा, हमने कॉल भी करा, फिर उन्होंने बोला आप ईमेल भेज दीजिए। फिर हमने ईमेल भी भेज दिया, काफ़ी दिन हो गए उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर एक डेफ इंडिविजुअल गए KVS के ऑफिस और उन्होंने बोला कि हमने आपको लेटर भी दिया है तो आपका रिस्पांस नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो कोई लेटर नहीं आया। उन्होंने बोला आप एक काम करिए, ईमेल भेज दीजिए। फिर हमने बोला हम ईमेल भी भेज चुके हैं। फिर उन्होंने बोला अरे हमारे पास तो 200-250 ईमेल्स आते हैं दिन के, तो हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो हमने अपने हाथ से ही उनको दिखाया, तो फिर हमने उनको बोला, फिर उनका कोई रिस्पॉन्स ढंग का आया नहीं। फिर हमने उनको एक लेटर और भेजा कि अगर आप 22 दिसंबर तक हमें अप्रूवल नहीं देते इसका तो हम 23 को सुबह यहाँ प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। और अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला है, लेटर नहीं आया है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो सर, जैसा कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई आप कब से लड़ रहे हैं? तो 2005 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ की स्थापना हुई थी। तो अब 17 साल हो चुके हैं। हमने बहुत अलग अलग मुद्दों पे प्रोटेस्ट किया है। RPWD एक्ट के लिए किया था, ISLRTC इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए किया था, और सरकार जानती है ये सब। और डिसेबिलिटी जो ऑफिस है वहाँ पे वो बहुत हमारी बातें समझते हैं, बट लेकिन हम ये भी चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो भी हमारी बात समझे और हमें सपोर्ट करे इसमें। तो सर, आपकी मांग कौन सी सरकार से है, भारत सरकार या दिल्ली सरकार? भारत सरकार से। भारत सरकार से। तो सर, आपकी मांगें अगर नहीं मानी गई तो आप कब तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे? हम जारी रखेंगे। तो जैसा कि हमने इनसे जाना और इन्होंने हमें बताया कि ये अपनी लड़ाई को करीब पिछले 17 सालों से लड़ते आ रहे हैं, और अभी भी ये इनका यही कहना है कि हमारी भारत सरकार से मांग यही है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।